सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में क्या सरकार ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में संशोधन करेगी? संशोधित पेंशन योजनाओं पर क्या कह रहा है केंद्र? उच्च पेंशन की बढ़ती मांग के बीच सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन नीतियों, संशोधनों, राज्यवार लाभार्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अतिरिक्त लाभों पर श्रम मंत्रालय से सवाल किया। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने विभिन्न परिस्थितियों में सदस्यों की न्यूनतम पेंशन पात्रता के साथ साथ उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है जिनके तहत एक पेंशनभोगी ईपीएस 95 के तहत पेंशन का हकदार है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट किए। सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और संजय हरिभाऊ जाधव ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से सवाल उठाए। उन्होंने योजना के तहत पेंशन देने की प्रक्रिया और मानदंडों पर स्पष्टीकरण मांगा और क्या इन नियमों में संशोधन के लिए कोई निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी मामलों की कोई समीक्षा की है। ऐसी समीक्षाओं और समीक्षा किए गए मामलों की कुल संख्या का विवरण मांगा है। सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए संशोधित पेंशन और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी राज्यों में लाभार्थियों की अपेक्षित संख्या के बारे में भी पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने संशोधित ईपीएस 95 योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए अतिरिक्त लाभों, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी मांगी। उनके प्रश्न योजना के तहत सदस्यों को पेंशन लाभ की पर्याप्तता और समयबद्धता के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाते हैं। ईपीएस सदस्य को पेंशन के लिए 10 साल की योग्यता सेवा पूरी करनी होगी। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र होने के लिए एक सदस्य को कम से कम 10 साल की योग्यता सेवा पूरी करनी होगी और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। जो सदस्य शीघ्र पेंशन का विकल्प चुनते हैं वे 50 वर्ष की आयु के बाद ऐसा कर सकते हैं। 58 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए 4% वार्षिक कटौती के साथ। हालांकि विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ऐसा कोई आयु या सेवा मानदंड लागू नहीं होगा। सदस्य या नामांकित व्यक्ति पात्र हैं केवल 1 महीने के अंशदान के साथ पेंशन के लिए। 58 वर्ष पूरा होने से पहले रोजगार समाप्त होने पर सदस्य शीघ्र पेंशन का विकल्प चुन सकता है। यदि 58 वर्ष की आयु से पहले हर साल 4% की दर से पेंशन कम की जाती है तो ऐसी प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उठाया जा सकता है, मंत्री ने कहा। सरकार 1 सितंबर 2014 से सदस्यों, विकलांगों, विधवाओं या नामांकित व्यक्तियों को प्रति माह रुपए प्रदान करेगी। 1000 न्यूनतम पेंशन, अनाथों को 750 रुपए और बच्चों के लिए 250 रुपए प्रदान किया गया। केंद्र सरकार सदस्य, विकलांग सदस्य, विधवा व्यक्ति, नामांकित आश्रित माता पिता पेंशन भोगी प्रति माह 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन प्रदान करना, अनाथ पेंशन भोगियों के लिए 750 रुपए प्रति माह और बाल पेंशन भोगियों के लिए 250 रुपए प्रति माह। पेंशन नीतियों में संशोधन पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि ईपीएस 95 योजना वृद्धावस्था आकस्मिकताओं के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगी। सरकार ने मौजूदा पेंशन नीतियों को संशोधित करने के किसी निर्णय की घोषणा नहीं की है, लेकिन योजना की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने पुष्टि की कि ईपीएस 95 मामलों की जांच और समीक्षा आवश्यकतानुसार की जा रही है। ऐसे मामलों और उनके परिणामों का विवरण राज्यवार अलग अलग होता है, लेकिन संशोधित पेंशन जारी करने की तारीख या लाभार्थियों की संख्या पर कोई विशिष्ट डेटा का खुलासा नहीं किया गया है। इसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। संशोधित ईपीएस 95 योजना के तहत अतिरिक्त लाभों के बारे में सवालों के जवाब में मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने पर प्रकाश डाला,
लेकिन उनके कार्यान्वयन या दायरे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और अपडेट मिलते रहें। अपने विचार नीचे टिप्पणी में लिखें। मजबूत बनो और विश्वास बनाए रखो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।